हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एमपी पुलिस भर्ती आ गई है, जिसका कि वेट सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बेसब्री से कर रहे थे। तो अब आ गई है, तो अब उसकी तैयारी भी हमें बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ भी नहीं होता। जैसा कि आपको पता ही होगा, जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, आप अच्छे से पेपर नहीं दोगे, तब तक इस भर्ती का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगी कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करे बिना आप अपनी तैयारी में लग जाएं। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे कि मैं आपको उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि इसमें हमको कैसे तैयारी करनी है, किस किस बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से कौन सी बुक से हमें पढ़ाई करनी है, किस टाइप का पेपर आता है, कैसी कट ऑफ जाती है। इन सब विषयों पर आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्दी इसके लिए एक क्रैश कोर्स लेके आने वाली हूँ, जिसमें आपको वीडियो के फॉर्म में लगभग सारे टॉपिक्स में आपके कवर करवा दूंगी। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी अलग से वीडियो डालूंगी, जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में या जिनकी संभावना है, जिससे कि आपको एक लेवल पता चल सके कि हाँ, इस लेवल तक आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं जाना, एक एवरेज लेवल लेकर चलना है। ठीक है। जैसे कि एक तरीके से मान लीजिए, इसमें जो लिखा रहता है कि कक्षा 10 के हिसाब से, है ना, जो मैथ्स भी आएगी वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं आएगी, वो एक जो बेसिक मैथ्स है वह आपको आना चाहिए, उस टाइप से आपको तैयारी करनी है। ठीक है। तो उस तरीके से मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसमें हमको कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि क्या है, देखिए, अभी ऐसा लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास जो मैसेज वगैरह आए, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैम एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, अभी तो बस आ गया है ये, तो क्या फाइनल है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, क्योंकि अभी तो 1 महीना है, तब तक फिर से कैंसिल कर दिया। तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि वेबसाइट पे जब आ गया है कि एग्ज़ाम होना है मार्च में, तो मतलब एग्ज़ाम होना ही है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल यही मान के चलना है कि एग्ज़ाम होना है और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। फिर दूसरी चीज़ ये आ रही है कि मार्च से उसमें दिया हुआ है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो लगभग 20-25 दिन तो चलता ही है। तो मार्च से स्टार्ट होगा। तो अभी हमारा चल रहा है अक्टूबर। तो आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो अब यहाँ पर ये नहीं देखना है कि 4 महीने बचे हुए हैं अभी, तो अब चलिए इस महीने तो दिवाली है तो इसमें कर देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए कि ये एग्ज़ाम हो, तो चूँकि जब ये अब हो रहा है, तो अब आपके लिए एक-एक दिन इम्पोर्टेंट है। जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एग्ज़ाम बहुत अच्छी खबर लेके आया है, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो अब नेक्स्ट आपका एसआई का होगा और एमपीपीएससी भी होना ही है ना? आयोग ने पत्र लिखा है सरकार को कि हमको एमपीपीएससी प्री 2020 करवाने की परमिशन दी जाए। ठीक है? तो वो होगा। और जब आप इसके लिए पढ़ेंगे, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अपने आप होती जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, वह सब। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें प्रमुख 4 विषयों पर फोकस रहता है। ठीक है। अगर हम उनको मोटा-मोटा डिवाइड करें, जो आपके क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन्स आते हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है। तो 4 आपके 100 नंबर के टोटल पेपर होता है, पेपर 1 जो होता है। ठीक है। तो उसमें आपका क्या है, जो रिटन एग्ज़ाम होता है, इसके बाद दूसरा तो क्या होता है, फिज़िकल एग्ज़ाम होता है ना, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। उसके लिए आप अपनी रनिंग वगैरह अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कट ऑफ भी हमने देखा था लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था, तो कट ऑफ बहुत हाई गया था। क्या गया था? बहुत हाई गया था कट ऑफ। ठीक है। तो इसलिए उस टाइम लोगों को यही लग रहा था कि अरे कट ऑफ तो इतना ज़्यादा गया है, जैसा कि पटवारी में भी ऐसे ही हुआ था। इतने दिन बाद एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारी पोस्ट थी, बट कट ऑफ इतना ज़्यादा गया कि जो एवरेज स्टूडेंट्स थे उनका नहीं हो पाया। बट अभी हताश नहीं होना, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। 4 महीने बहुत होते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि 2 महीने में आप इसका
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वह सिलेबस कंप्लीट करें। एक जो अब ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को लगेगा मैम 2 महीने में कैसे कर लेंगे, इतना सारा सिलेबस है। तो इतने दिन से आप पढ़ाई तो कर ही रहे थे ना, बट जब आप अपना टारगेट ये 2 महीने वाला बनाओगे तब आप थोड़ा जनवरी तक जाके आपका पूरा कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि सिलेबस ही करना है, इसके साथ आपको उसका रिवीजन भी करना है। सिर्फ एक बार सिलेबस कंप्लीट होने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां भी आप पढ़ाई करें उसका रिवीजन की डेट फाइनल करें कि मुझे इस दिन उसका रिवीजन करना है। ठीक है, देखिए मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दूं, जैसा कि मैं और भी वीडियोस डालती हूँ, जो पीएससी के वीडियोस भी डालती हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जब आप लोग पढ़ें तो इस तरीके से पढ़े कि एग्जाम में उस टॉपिक में से कम आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है, या गलत ना हो वो। इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको एक पूरा एक रणनीति बताऊं कि इस तरीके से तैयारी करें आप, जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हमें पता है एक तो उसमें क्या आता है, तर्क शक्ति, ठीक है, जिसके 40 क्वेश्चन, फिर सामान्य ज्ञान 30 क्वेश्चन। एक मोटा मोटा अंदाजा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो जाते हैं क्योंकि एक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन नहीं रहता कि इतने क्वेश्चन ही इससे आएंगे। ठीक है, फिर गणित के 20 क्वेश्चन, विज्ञान के 10 क्वेश्चन। तर्क शक्ति में कई बार गणित का भी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इसमें जो तर्क शक्ति है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं आएगी। या मैथ की भी बात कर ली जाए, उसमें लिखा हुआ रहता है 10th स्टैंडर्ड के लेवल का आएगा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड का जो 10th क्लास रहती है उस लेवल का मैथ्स आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं पूछा जाएगा, जैसा एसआई में या फिर पटवारी में भी उतना हाई तो नहीं आया था, एसआई में थोड़ा सा हाई लेवल आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक मैथ्स आएगा, लेकिन उसके लिए भी हमको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्या क्या करूँगी पहले तो मैं वह बताती हूँ। तर्क शक्ति, इसकी मैं डेली वीडियो क्लास डालूंगी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं एक एक टॉपिक जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वह मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन और फिर उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। ठीक है, जैसा मैंने घटना चक्र की सीरीज डाली थी वैसे ही मैं पेपर की भी सीरीज डालूंगी, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपके टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी तैयारी कर सकेंगे। इसमें मैं लगभग आपको 4000 क्वेश्चंस इसके दूंगी, जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, या जो बहुत सारी बुक्स का जो एक साल जो होता है वह क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें। जैसे ही वह बनता है मेरा यह पूरा ये जो मैं तैयार कर लेती हूँ पूरा मटेरियल, तो मैं उस पर पोस्ट कर दूंगी, तब तक मैं यहाँ पर वीडियोस स्टार्ट करूंगी। ठीक है, फिर आ जाता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपको जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आते हैं एमपी जी के मस्ट है, सबसे 10-12 क्वेश्चन, कई बार 5-6 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन, ठीक है, 15 तक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक करंट अफेयर आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप नहीं आता, बेसिक करंट अफेयर आता है। ठीक है, और एमपी जी के आपका बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत हिस्ट्री में से कभी क्वेश्चन, या पॉलिटी, मतलब जी के मतलब तो उसका तो कहीं भी कोई भी बाउंड्री नहीं है कि जी के मतलब बस इतना हो गया। तो जीके में तो आपका जो ल्यूसेंट है वो सफिशिएंट है, उसमें भी जो विविध रहता है, माइसलेनियस जो रहता है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, जो अभी तक मैंने पुराने पेपर्स देखे, चाहे वह पटवारी का रहा हो चाहे कांस्टेबल का रहा हो, इसमें जो क्वेश्चन आए हैं अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए ऑल ओवर, तो वो विविध में से आते हैं। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये वाली नदी कहाँ है, उद्गम कहाँ होता है, संगम कहाँ होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये वाला पठार, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं आते, एक नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए तो ल्यूसेंट सफिशिएंट है।
एमपी के मैंने वीडियोस डाले हुए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी हैं, तो एमपी जीके आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं। उसमें मैंने एमपी का बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है, जो रिमेनिंग है वह भी मैं जल्दी ही करूँगी। और इसके लिए भी मैं आपको डेली वन लाइनर की सीरीज चलाऊंगी, जिसके मैं वीडियोस इस पर डालूंगी, जिससे आपके वन लाइनर के से पूरे क्वेश्चंस तैयार हो पाए। ठीक है, लगभग हम 3000 क्वेश्चन तैयार करेंगे, उसमें ही आपके करंट अफेयर भी रहेगा। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर के लिए भी कहीं बाहर कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। फिर बात आ जाती है मैथ्स की। मैथ्स में बिल्कुल बेसिक मैथ्स आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता अगर आपने पुराने पेपर्स देखे हों, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। तो मैथ्स के लिए हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उसमें आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको क्वेश्चंस दिया करूंगी, जिससे कि आप एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डेली दिया करूंगी, जिससे कि आप उनको सॉल्व कर पाएं। और अगर कोई डाउट है तो वह मैं नेक्स्ट डे क्लियर करवाया करूंगी। फिर बात आ जाती है साइंस की। ठीक है, तो साइंस में तो हम पढ़ते ही हैं, तो जनरली ल्यूसेंट में जो साइंस है वह सफिशिएंट है, उसके जो क्वेश्चंस है, बट फिर भी मैं अलग से इसके क्वेश्चंस डालूंगी जो कि आपको दूंगी। और इसमें कंप्यूटर जो रहता है उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर और बायोलॉजी, एक बायोलॉजी में से क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा बन जाता है सिलेबस कि क्या क्या पूछा जाता है। अब बात आ जाती है कि तैयारी कब से स्टार्ट करनी है। तो तैयारी तो मैं बोलती हूँ कि आपको अभी से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश करेंगे, नेक्स्ट मंथ फेस्टिवल आ जाएगा तो आपके 5-6 दिन उसमें चले ही जाएंगे। बट ठीक है, वो भी ठीक है, फेस्टिवल है, बट अभी से आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, आज से कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो टॉपिक आपके अच्छे हैं, लाइक अगर अभी तक आप पीएससी के लिए पढ़ रहे थे तो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा तो एमपीजी के, ठीक है, या आपने ल्यूसेंट वगैरह कुछ भी पढ़ी हो, सबसे पहले तो आप उनको पूरा रिवाइज कीजिए। और ये कोशिश कीजिए कि दिवाली के पहले तक जो आपका पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज कर लें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना तो मेरा डन है। फिर आपका जो है अदर सब्जेक्ट्स उठाइए। ठीक है, तब तक जो मैं वीडियो डालती जाती हूँ तो आप उसके साथ मेरे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप बिल्कुल कनेक्ट रहिए मुझसे, मैं आपकी तैयारी बिल्कुल एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से करवाऊंगी और आप बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।